जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख पास आ रही है, अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती जा रही है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी नजर रखी जा रही है। हर घंटे अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी हो रही है। समूचे प्रदेश के विभिन्न स्थलों से यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। केंद्रीय एजेंसियों में सीआरपीएफ के लोग हैं साथ साथ एनडीआरएफ की एक टीम हमारे जल सुरक्षा के दृष्टिकोण से और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है। हमारे पीएसी यूपीएसएसएफ के लोग भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे जनपद के विभिन्न जिलों के माध्यम से जो डीजी मुख्यालय के स्तर से जो फोर्स आवंटित की जाती है वो भी की गई है। देश के कई शहरों से अयोध्या के लिए भेंट पहुंच रही है। गुजरात के वडोदरा से एक विशालकाय दीप अयोध्या भेजा गया है और इसका वजन 1100 किलो बताया जा रहा है। वडोदरा से पहुंचने इस दीपक को कारसेवकपुरम में रखा गया है। तो ये आप तस्वीरें देखिए और जब ये पहुंचा दीप तो उसके बाद जय श्री राम के नारे लगे। ये दीप बनाया है हमने, 1100 किलो वजन का है। उसमें जो घी समाने जाए तो 501 किलो घी समा सकता है। जो जलाने के लिए 15 किलो रुई का दिया बनाया है, दीवेट बनाया है। और ये इसका खासियत ये है कि जो दिया जलता है तो 2 से 2.5 महीना तक ये दिया जलेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम ने अनुष्ठान की शुरुआत भी कर दी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में अनुष्ठान की शुरुआत की। वो नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे, जहां पूजा करने के बाद वो भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। नासिक का कालाराम मंदिर गोदावरी नदी के किनारे मौजूद है और इसे रामायण का वही पंचवटी माना जाता है जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने अपना कुछ वक्त वहां पर बिताया था। तो ये 11 दिन तक अनुष्ठान चलेगा और ये शास्त्रों के अनुसार है कि जो यजमान होता है उसे अनुष्ठान करना होता है। कल पीएम मोदी ने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। तो ये बहुत ही पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए, समस्त सनातनियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ से उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसका जो है एक तरह से मान लीजिए शिलान्यास हुआ। अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। मोदी जी ने 11 दिन का जो है पंचवटी में जाके संकल्प लिया, जहाँ पर राम ने ज़्यादातर अपना जो है समय व्यतीत किया था, भगवान राम ने। और प्रधानमंत्री के लिए बहुत भावनापूर्ण जो है क्षण है। तो हम लोग सबका, साधु संतों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, अयोध्यानाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, रामलला से प्रार्थना करते हैं, सरयू महारानी से प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण हो और आपके हाथों से, आपके दिव्य कर कमलों के द्वारा भगवान श्री राम लला सरकार अपने दिव्य नव्य भवन में विराजें। क्योंकि भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण आपके हाथों से सुनिश्चित है और आपने करके भी दिखाया है। इसलिए आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को बारंबार साधुवाद। कालाराम मंदिर में पूजा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने अनुष्ठान की जानकारी दी और नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा पाठ के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में पुजारियों के बीच बैठकर कीर्तन किया। उन्होंने मंजीरा बजाया और कालाराम मंदिर के परिसर में बैठकर राम नाम का भजन गाया। अपने अनुष्ठान के पहले दिन प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में लंबा वक्त बिताया। उन्होंने सबसे पहले वहां पूजा और आरती की, फिर मंदिर परिसर में रामायण के महाकाव्य कथा पाठ का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने रामायण का युद्ध कांड सुना। खास बात यह रही कि मंदिर में इस खंड का पाठ मराठी भाषा में किया गया था और प्रधानमंत्री ने एआई अनुवाद के माध्यम से इसे हिंदी में सुना। उवाच भ्रातरम रामो लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे बना है और वहां पर प्रधानमंत्री ने केवल पूजा ही नहीं की, बल्कि कालाराम मंदिर में सफाई करके
स्वच्छता का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने नासिक में यूथ फेस्टिवल में भाषण देते हुए लोगों से भी अपील की कि देश भर के तीर्थ स्थलों को साफ रखें। और इस अपील से पहले प्रधानमंत्री ने खुद कालाराम मंदिर में सफाई की। वो खुद बाल्टी में पानी भरकर मंदिर परिसर में लाए और फिर मंदिर में पोछा लगाया। मंदिर में सफाई करके प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों को साफ रखने का संदेश दिया। नासिक में यूथ फेस्टिवल को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से यही अपील की। सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तीर्थ स्थलों की सफाई का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई करके इसकी शुरुआत कर दी और लोगों को इन 11 दिनों में अपने अपने शहरों के तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का संदेश दिया। कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है और पंचवटी क्षेत्र का राम के जीवन में बहुत महत्व रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। सरयू तट पर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। सरयू नदी में हाईटेक नाव बेहतर तरीके से चल सके, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और चूंकि आप सरयू नदी में भी आप देखिए जो हाईटेक नाव है उसको सुचारू तरीके से चलाया जा सके। बड़ी तादाद में जो मेहमान हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के चलते जो अयोध्या के तट हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं और शानदार व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर खास तौर पर इंस्टॉल किया गया है और खास तरीके की नाव भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के पास आएगी। खास तौर पर कलकत्ता से मंगाया गया है उस नाव को, जो कि इस जो स्ट्रक्चर है जिस पर हम चल रहे हैं अभी, ये स्ट्रक्चर उस नाव का सपोर्ट सिस्टम मुहैया करवाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगी और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं उस नाव को देने वाली वो होंगी। यहाँ पर शानदार विहंगम सरयू नदी का अगर हम नज़ारा देखेंगे इस पर तो जो नाव आएगी यहाँ पर इससे टच होगी और उसके बाद यहाँ पर जो चार्जिंग है चार्जिंग भी हो सकेगी नाव की। इसके अलावा जो अन्य सपोर्ट सिस्टम है नाव का हो सकेगा और इसके बाद इस सरयू के तट पर यात्रियों को यह घुमाएगी। बेहद खूबसूरत ये पूरा का पूरा नज़ारा लगेगा। तो अलग अलग तरीके की पर्यटकों को बढ़ाने की और उनको सुविधा देने की ये तैयारी हो रही है। खास तरीके का यह इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है जो कि विशेष नाव आएगी कोलकाता से, उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए यहाँ पर सरयू घाट अयोध्या पर इंस्टॉल किया गया है।